चलिए शुरू करते हैं। आपका जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर 7, इससे पहले थे नहीं कुछ दिनों से, तो टेस्ट हो नहीं पा रहा था, लेकिन 2500 क्वेश्चन आपका पूरा कराया जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। इसमें से कौन सा है, तो आपका हो जाएगा निरापराध नहीं होता है, निरअपराध होता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का एक पर्याय नहीं है। तो अमृत का एक पर्याय नहीं है, देखिए तीनों चीजें, अमी है आपका, सुधा है आपका, मधु है, लेकिन रसाल नहीं है, आम का है पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानना है। तो आपका हो जाएगा आंसर क्या, बी, राधा का कुत्ता। जिसे संबंध है तो का के की आता है, तो राधा का जिसे आ जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रेखांकित किए हुए भाग का कौन सा पदबंध है। देश के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। आपको हो जाएगा कि जो अंडरलाइन किया गया है इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका संज्ञा है। क्या है, संज्ञा, एक संबोधन दे रहा है। निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है, कौन सा है, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी नोटिस आए आपके पास तुरंत पहुंच जाए। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, आपका हो जाएगा वेदना। वेदना की जाती है, दिखाई जाती है। ठीक है, अध्याय पढ़ा जाता है। निम्न में से वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है। क्रिया विशेषण पदबंध क्या है, तो जो आपका हो जाएगा क्रिया की विशेषता वाले पदबंध को क्रिया विशेषण पदबंध करते हैं। उस पहाड़ी के पीछे, ऑप्शन नंबर ए। वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी जाती हैं। वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी जाती हैं, तो आपको हो जाएगा 10। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इस सेट में तो और अच्छे क्वेश्चन आए हैं। निम्न में से कौन सा प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है। ध्यान दीजिए, नहीं है, यहाँ पे नहीं है, इसको ध्यान दिया करिए। बाप रे बाप। चलिए नेक्स्ट है कि इसको देखिए, थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है, इसकी वजह से इसको हम लोग छोड़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। उपविराम का चिन्ह है, आप लोग जानते हैं उपविराम का चिन्ह क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें क्या है, आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक बिंदी और एक छोटा सा, इसे उपविराम बोलते हैं। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास और आदि कौन से काल के संत कवि हैं। तो कौन से काल के, तो हो जाएगा भक्ति काल के। चलिए नेक्स्ट है आपका अजंत। अजंत के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। अजंत के लिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच प्लस अंत। देखिए च जो होता है ज में चेंज हो जाता है, आपका हो जाएगा कौन सा, व्यंजन संधि। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, तो आपका हो जाएगा प्रत्येक का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्षणिक का विलोमार्थी है। क्षणिक का विलोमार्थी कौन सा, शाश्वत। चलिए नेक्स्ट है, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। इसको क्या करना है, त्रुटियां सुधारना है। इसमें क्या हो जाएगा आपका त्रुटि, तो हो जाएगा यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गया, ये हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट है कि माला फेरत जग भया गया न मन का फेर, कर का माना डार के मन का फेर। आपका हो जाएगा कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है। तो हास्य का क्या हो जाएगा, रुदन। हास्य में हंसना, रुदन में रोना। निम्न अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो इसमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा आ जाएगा आपका, तो हो जाएगा कोई। चलिए नेक्स्ट है कि उपर्युक्त के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। सही संधि विच्छेद को चुनना है, क्या हो जाएगा, ऊपरी या ऊपरी प्लस उक्त, उपर्युक्त। नेक्स्ट है कि दिए गए वाक्यों के जिस अंश में त्रुटि हो उसे डैश, कौन सी त्रुटि, इसमें ए बी सी डी करके दिया गया है और ऐसे एक क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कृपया आप ही यह बात बताने की कृपा करें। कृपया जब लगाते हैं आप वो नहीं, कृपया आप यह बात बताने की ही नहीं लगाएंगे, यहाँ पे गलत हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है कि दुम दबाकर भागना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिना ऑप्शन नंबर सी, डरकर भागना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कि कौन सा वाक्य सातत्य बोधक भविष्य काल में है। इसमें कौन सा है, तो आपका हो जाएगा 23 का ए, जवान देश की सेवा करते रहेंगे। टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद है, तो आपका हो जाएगा प्रमाण पत्र। क्या हो जाएगा, प्रमाण पत्र। कालिंदी का पर्यायवाची
क्या है? कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? तो 25 का हो जाएगा यमुना। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो हो जाएगा 26 का हो जाएगा अतिशयोक्ति। चलिए नेक्स्ट है कि विकृति आकार वेश बोली चेष्टा व्यवहार आदि के वर्णन से उत्पन्न होता है। 27 का हो जाएगा हास्य रस। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से विशेषण है, क्या हो जाएगा? शांत। नेक्स्ट है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं? 14 14 16 16 और 12 12। क्या हो जाएगा आपका? 29 नंबर का हो जाएगा। देखिए जो है आपका, पहले 28 नंबर भूल गया था मैं। निम्नलिखित में विशेषण क्या है? तो आपको विशेषण क्या हो जाएगा यहाँ पे? शांत। यहाँ पे क्या बताया था? विकृति बोली। यहाँ पे हास्य रस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस छंद के प्रत्येक में चरण में 28 मात्रा होती है? 14 14 या 16 16 12 की मात्राओं की यति होता है, मतलब रुकना होता है वहां पे। तो हरि गीतिका में होता है ये सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? निस उपसर्ग से बना शब्द, निष्पाप है तो निस इसमें उपसर्ग आ जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्फ के लिए सही पर्यायवाची वाला जो ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन ऐसे ही आप देखा पूछेगा, व्याल भुजंग उरग सब क्या है? सर्फ के पर्यायवाची। हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है? तो आपका हो जाएगा 32 नंबर में कारतूस। क्या हो जाएगा? कारतूस। नेक्स्ट, नीलकंठ में निम्न में से कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। चलिए, नीला है कंठ अर्थात शंकर भगवान। रेखांकित का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? तो आपका हो जाएगा रेखा से अंकित या रेखा के द्वारा अंकित। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है? भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई है। नेक्स्ट है निम्न में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द को पहचानना है तो जाएगा आपका कारण। निम्न में से कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था? तो गांधी जी ने किसे कहा था राष्ट्र कवि? मैथिली शरण गुप्त जी को। निम्न में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है? तो आपको हो जाएगा 38 से सी, मगधी। बाकी आती है सभी। जो न दिखाई पड़े के लिए एक शब्द है, अदृश्य। नेक्स्ट है कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो हो जाएगा आप। दीर्घ तथा विवृत स्वर कौन सा है? दीर्घ तथा विवृत आपको हो जाएगा आ, जिसमें मुंह पूरा खुलता हो। उपेंद्र वज्रा किस प्रकार का छंद है? तो उपेंद्र वज्रा जो है आपका वाणिक छंद है। मूल पाठ का शब्द स अनुवाद कहलाता है। मूल पाठ का शब्द स अनुवाद क्या कहलाता है? शब्दानुवाद। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? बिना पलक झपकाए के लिए क्या है आपका? अपलक। इसे ही निर्निमेष कहते हैं। ठीक है, आपका हो जाएगा 6 वाक्यांशों को इसको मिलाना रहता है एक में करके। मैं बताया था, जैसे इंग्लिश में आता है तो PQRS के रूप में आता है, इसमें आता है से आता है क ख या तो यर लव के रूप में आता है। देखिए हम लोग इसे मिलाएंगे कैसे? क्या है कि प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में क्या है? प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थी। जो पुस्तकें हैं हाथ से लिखी होती थी, जिससे एक व्यक्ति जिससे एक व्यक्ति के लिए विविध विषयों पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना बड़ा कठिन था होता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए ये रहा आप लोगों का 45 क्वेश्चन। जो है पैसेज को मैं दे दूंगा आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे लिंक। ये PDF पूरा फ्री मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, इसका तरीका मैं बताया था कि बड़ा पैसेज है तो पहले पैसेज को ना पढ़ के पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। अगर छोटा पैसेज है तो पहले पैसेज को पढ़ के तब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। आसानी से सॉल्व हो जाता है। मैं पहले वालों को सॉल्व करके बताया भी था। सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन आता रहे बार बार आपको। ठीक है, चलिए, थैंक यू।